बनने से पहले ही बिखर गया विपक्ष का मोर्चा। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का रास्ता साफ। ममता की बैठक से केजरीवाल का किनारा, केसीआर भी नहीं आए। बीजेडी ने भी ममता के न्योते को ठुकराया, एनडीए के साथ जाने के दिए संकेत। बनने से पहले ही बिखर गया विपक्ष का मोर्चा। मोदी सरकार को टक्कर देने से पहले आपस में ही टकराए विपक्षी दल। ममता के बुलावे पर नहीं आई अधिकांश पार्टियां। विपक्षी लामबंदी पर ही उठने लगे हैं सवाल। दिल्ली में ममता बनर्जी के न्योते पर विपक्षी दलों की बैठक हुई। मुद्दा राष्ट्रपति चुनाव का था। विपक्ष एनडीए के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी में दिख रहा है, लेकिन ना तो सही उम्मीदवार मिल रहा है और ना ही जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है। ममता ने जब विपक्षी दलों की बैठक बुलाने का फैसला लिया, 22 नेताओं को न्योता दिया, तभी से विपक्षी एकता दरकती दिखने लगी। बिना किसी की राय लिए अचानक ममता का बैठक बुलाने का फैसला वामपंथी पार्टियों को पसंद नहीं आया। वामपंथी दल पहले ही ममता को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं। ममता खुद को विपक्ष का चेहरा बनाना चाहती है, इसलिए वो विपक्षी दलों में खुद को सबसे आगे रखना चाहती हैं। एक तरफा फैसला ले रही हैं, जिसे लेकर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा ने साफ कर दिया कि वो ममता के साथ नहीं चल पाएंगे। वामपंथी दलों के बाद सबसे बड़ा झटका दिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल ने ममता के न्योते को ठुकरा दिया और बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही केसीआर भी विपक्षी मोर्चे में शामिल नहीं हुए। केसीआर की ममता से दूरी के कई सवाल खड़े कर रही है। दरअसल ममता की तरह तेलंगाना के सीएम और टीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव भी विपक्षी मोर्चा गठन करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो लगातार बीजेपी विरोधी दलों के साथ बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में ममता की बैठक से उनकी दूरी साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि ममता का नेतृत्व उन्हें पसंद नहीं है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी तो एनडीए के करीब दिखाई दे रहे हैं। आंध्र की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी तेलुगु देशम को तो ममता ने बैठक का न्योता तक नहीं दिया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी ममता के मोर्चे से दूरी बना ली है। यानी साफ है कि विपक्षी मोर्चा बनने से पहले ही बिखर गया है। ममता की बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, आरएलडी, शिवसेना, आरजेडी, जेएमएम और पार्टियां तो शामिल हुई, लेकिन ये दल मिलकर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के सामने टिकते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एनडीए पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहा है। एनडीए के पास राष्ट्रपति चुनाव में 49% वोट है। 1% वोट की कमी है, जो छोटी पार्टियों के सहयोग से भी पूरी होती दिख रही है। वाईएसआर, कांग्रेस या फिर बीजेडी, दोनों में से कोई भी एक दल एनडीए उम्मीदवार को वोट देगा तो एनडीए उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा। फिलहाल तो ये दोनों ही दल एनडीए के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। वैसे विपक्षी मोर्चे को उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। ममता बनर्जी ने शरद पवार को मनाने की कोशिश की, लेकिन पवार ने साफ साफ मना कर दिया। पवार ने कहा कि राष्ट्रपति बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। दूसरी ओर ममता बनर्जी यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस सहित दूसरी तमाम पार्टियां इसके लिए तैयार होती नहीं दिख रही हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अभी 2 हफ्ते तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। ऐसे में उम्मीदवार चयन को लेकर पार्टियों के पास बहुत समय बचा है। इस बीच मोदी सरकार की ओर से चुनाव में सर्वसम्मत बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ एनडीए के सहयोगियों के बीच राय मशवरा भी शुरू कर दिया है। वैसे यह तय माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में सर्वसम्मति नहीं बनेगी। चुनाव जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से विपक्षी मोर्चा कमजोर दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि चुनाव तो होगा, लेकिन कड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। एनडीए उम्मीदवार 60% तक वोट ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।